बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चीज़ी चिकन बॉल्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चीज़ी चिकन बॉल्स बनाने के लिए 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ये देखिए मैंने प्याज ले लिया है और तकरीबन मेरे पास 3 प्याज थे और इसको फाइन सा मैंने चॉप कर लिया है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे इसकी स्मेल ख़त्म होने तक। ये देखिए ये हल्के से नरम हो गए हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का और इसकी भी स्मेल ख़त्म होने तक इसको थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे। और अब हम इस स्टेज पे आके ये देखिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया था और इसको बॉईल करके और मैंने इसको शेड कर लिया है। ठीक है, अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको भी थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करूँगी। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1/2 टेबल स्पून अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वाइट पेपर और 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। 1/4 टेबल स्पून हम इसके अंदर काला नमक ऐड कर रहे हैं और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ ताकि इसको एक अच्छा सा कलर आ जाए। मिक्स करेंगे हम इसको सबको अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं और 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और फिर से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक हमने अब तक नहीं ऐड किया है इसके अंदर, इसको हम टेस्ट करेंगे। अगर हमें नीड हुई नमक की तो हम नमक ऐड करेंगे। ये मैंने 2 शिमला मिर्ची लेके उसकी फाइन सी कटिंग कर ली है, बहुत पतली पतली सी, ये ऐड करेंगे। ये मैंने हरा लहसुन लेके और इसकी मतलब कि फुल हरा लहसुन जो 2 होते हैं वो लेकर वो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। मिक्स करेंगे इसको भी इसके साथ अच्छी तरह। ये देखिए कि मैंने एक गाजर ले ली है और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इसके स्टेज पे आके धनिया ऐड करेंगे। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे ऐड कर दें। मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब ये मैं बंद कर दूंगी फ्लेम और इसको ठंडा होने के लिए फिलिंग को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने अब ये पोटैटोस ले लिए हैं, ये मेरे पास 6 पोटैटो थे, बॉयल करके मैश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसके अंदर कुछ धनिया ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये भरकर यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर भरकर ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। ये मार्केट से मिल जाते हैं, नहीं तो ये घर में आराम से बन जाते हो। अब इन सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको हाथों से मसल दिया है, आप चम्मच से भी कर सकते हैं। अब जो हमने ये बैटर बनाया था चिकन वाला, वेजिटेबल्स वाला, ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बैटर को मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये ठंडा हो, अगर थोड़ा बहुत गर्म हो भी तो इतना हो कि आपका आराम से हाथ जो है वो चल सके, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और उनको बीट कर लिया है। इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं और इसी में 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं और इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे इसके साथ। और इसी के साथ हमने ये ले लिया है चावलों का आटा, आप इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी कोटिंग और इसको बनाना। सबसे पहले आपके हाथों को ग्रीस कर लेना है, ठीक है, और फिर इसको आपने यूँ लेना है हाथों में। जितना बड़ा बॉल आपको बनाना हो आप बनाएं और उतना बैटर आप ले लें, जैसे कि मैंने ये ले लिया है इतना। अब इसको बीच में से हम ऐसे होल करेंगे और ये देखिए ये मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है और इसको शेड कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक सा। तो अब हमने इसके अंदर ये चीज़ लेनी है
और इस तरीके से इसके अंदर फिल कर देनी है। ये देखिए, चीज़ आपकी मर्ज़ी पर है, आप ज़्यादा लें थोड़ी लें, आपकी अपनी मर्ज़ी। और ये देखिए, इसको जैसे हम पेड़ा नहीं बनाते होते हैं, सेम उसी पोजीशन में हमने इसको बंद कर देना है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो थोड़ा कम है तो आप इसको थोड़ा सा बैटर और लेके इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा बॉल रेडी हो गया बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने फिर से बैटर ले लिया और थोड़ी सी चीज़ ली और इसके अंदर सेंटर में इसके कोट कर दी और इसी तरीके से इसको यहाँ से हाथों से दबाकर और आपने इसका एक अच्छा सा बॉल बना लेना है। ये देखिए, और ये बड़े आराम से बन जाते हैं, आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी इसको बनाने में। ये देखिए, ये हमारा फिर से एक बॉल रेडी हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब मैं ये सारे इस तरीके से रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, ये हमारे रेडी हो गए। ये मैं आपको दिखाने के लिए मतलब कि फ्राई करूँगी और बाकी मैंने स्टोर कर दिए हैं, तो उसको भी देखेंगे। इस तरीके से हम इसके अंदर एग लगाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद चावलों का आटा, ये देखिए, ये इसको दोबारा इस तरीके से कोट करेंगे चावलों के आटे के साथ। ये देखिए, ये कोट करने के बाद फिर से हम इसको एग में डिप करेंगे और फिर हम इसको उठाएंगे और अपने ब्रेड क्रम्स पे डाल देंगे। देखिए, और इसको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना अच्छा ये रेडी हो गया है। ये देखिए, माशाल्लाह से सारे कोट हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, मेरा सरसों का ऑयल है हमेशा की तरह और मैंने इसको गर्म रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, एक साइड से हम इसको कुक होने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, फिर हम इसको साइड चेंज करेंगे ताकि ये नीचे से अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, ये एक साइड से ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा इसको कलर आया है। फ्लेम का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, मीडियम फ्लेम हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ, जब आप फ्राई करते हैं तो फ्लेम को हमेशा मीडियम रखा करें ताकि आपकी जो चीज़ इतनी मेहनत से बनी है उसका एक प्यारा सा कलर आ जाए। वक्त तो वो बहुत जल्दी जाएगी लेकिन उसका कलर अच्छा नहीं आएगा और फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। अब हम नीचे से भी इसको कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाए। जो हमारी चीज़ है इसके अंदर वो भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, तब तक हम इसे नीचे से थोड़ा सा पकने देंगे। उनका कलर देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। ये देखिए, साइड से थोड़ा सा लग रहा है, हम इसको इस तरीके से कर लेंगे तो ये भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। अब इनका भी साइड हम चेंज करेंगे। माशाल्लाह ऑलमोस्ट ये रेडी हो गए हैं। ये देखिए, सिर्फ ये साइड से जहाँ से, क्योंकि मैंने ऑयल थोड़ा कम लिया हुआ है, आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ये साइडों से भी आराम से कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं। बस अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से सारे रेडी करके फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने अच्छे, और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे ये हुए हैं। और अब आप बनाइएगा, ठीक है। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है, आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।